अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा था पंचदशी का, अद्वैतानंद। ब्रह्मानंद के अंतर्गत चल रहा था अद्वैतानंद। तो अद्वैत तत्व का साक्षात ही आनंद है, द्वैत में कभी आनंद नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। द्वैत बहुत तरह से बता दिया, जैसे मिट्टी में अनेक बर्तन हैं, तो द्वैत है जो वो उसका आधार देखना है। तो यहाँ पर बताया था कि सत्य चित आनंद आधार बताया था ना, व्यक्त और अव्यक्त। फिर ये बताया था, उसने प्रश्न किया था, भाई जब ज्ञान होने के बाद इसकी निवृत्ति हो जाती है माया के पदार्थों की, तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जगत वैसे का वैसे खड़ा है। तो ये दो बातें आज देखेंगे। तो आधार का स्वरूप क्या है, व्यक्त और अव्यक्त, उसमें तीनों में कैसे वो एक रस है। आधार तो है ही है, अव्यक्त में भी कैसे अनुस्यूत है, व्यक्त में कैसे अनुस्यूत है। तो एक शरीर में चेतन सत्ता ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में, तो जीव पूरा। जागृत में अंतःकरण स्फुरना होती है तो मैं खड़ी होती है। अंतःकरण जब तक स्फुरित नहीं होता तो ये द्वितीय मैं जो है परिचिन्न अंतःकरण वाली, जीव भी कहते हैं प्रमाता भी कहते हैं, ये नहीं होती। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त है, ब्रह्मांड में व्यक्त हुई रूप और नाम, यही व्यक्त होते हैं सारे रूप 84 लाख योनियाँ, और यही फिर प्रलय काल के अंदर अपने आश्रय में लय हो जाते हैं। तो आधार की परिभाषा बताई थी, जो तीनों कालों में रहे, सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय भी है, और सृष्टि के लय के बाद भी है। तो एक शरीर में सत्य चित आनंद कहते हैं ब्रह्म सत्ता को, और वही समष्टि में ब्रह्मांड में सत्य का मतलब व्यापक होने से अस्ति है। सत्य माने है, जो चीज़ है सदा है, है। हर वस्तु के साथ है लगता है, वाक्य के साथ भी है लगता है, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं होता। ये सत्य नहीं है तब भी है लगेगा, सत्य है तो भी है, सत्य नहीं है तो भी है। तो अस्थि ब्रह्मांड में एक शरीर में जिसको सत्य संज्ञा है, उसको ब्रह्मांड में सब मिला के अस्थि है। अब दूसरा है चिद ज्ञान स्वरूप, एक शरीर में चिद है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप तुम हो चिद। ब्रह्मांड में उसको कहा भाति, अस्ति भाति प्रिय। भाति माने विशेष होकर के भास रहा है, ज्ञान उसका भास रहा है। ध्यान से देखो, आश्चर्य होता है, जब अमरूद को भी काटते हैं तो कुछ भाग बिल्कुल बिना बीज के होता है, और कुछ भाग के अंदर बीज कैसे ठसाठस भरे हैं। हर फल को काट के देखो, कोई न कोई विलक्षणता उसके अंदर अलग अलग है। मनुष्यों में गुण अलग अलग हैं, विलक्षणताएं अलग अलग हैं। वस्तुओं में गुण अलग हैं, विलक्षणताएं अलग हैं। ज्ञान भास रहा है, ज्ञान से सृष्टि चल रही है, ज्ञान में स्थित है, और ये भास रहा है। अस्ति भाति भास रहा है, ज्ञान स्वरूप सामने, और अस्ति ही भास रही है, और आत्मा अस्ति ही आनंद है। एक शरीर में आनंद है, और ब्रह्मांड में उस आनंद कैसे है, प्रियता। ब्रह्मांड की हर वस्तु किसी ना किसी को प्रिय जरूर है, प्रियता का वास है। तो ब्रह्मांड में सच्चिदानंद ब्रह्म को क्या कहा गया? अस्ति भाति प्रिय।
अब ध्यान से देखें तो अस्थि भाति प्रिय जो है वो सच्चिदानंद जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है, सदा रहता है, जानता है और आनंद है, निजानंद है, अपना निजानंद है, विषयों का आनंद नहीं है। इसको दिखाने के लिए बताया गया कि अद्वैत अपना स्वरूप है, इसलिए निजानंद ही श्रेष्ठ है। बाकी जो आनंद है वो मिलावट वाले हैं। आनंद ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा और दूसरे स्वरूप में भासने लगा। कभी विषय से आ रहा है, कभी नौकरी से आ रहा है, कभी पदार्थ से आ रहा है तो आनंद। देखो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा पर मिलावट से भास रहा है। जैसे जल को देखें, जल ने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा पर शिकंजी के रूप में भासने लगा, वो थम्स अप के रूप में भासने लगा। कितने प्रकार के जल के जितने भी ऐश्वर्य हैं मिलावट से, आधार उनका जल है। तो ऐसे चेतन है आधार, जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, तो आधार हुआ अस्थि भाति प्रिय। अब आपको बताते हैं कि इसमें अस्थि भाति प्रिय में माया की मिलावट हो गई, बस उसको मिथ्या जानो और फिर दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपने देखा ब्रह्म सच्चिदानंद अस्थि भाति प्रिय, उससे आकाश प्रकट हुआ, पढ़ा। अब जो आकाश है वो माया का है, तो रूप आकाश का और नाम आकाश का ये माया है। अस्थि भाति प्रिय है, ब्रह्म है, सत्ता है, सदा है। अब आकाश प्रकट हुआ तो आकाश का क्या गुण है, उसका क्या धर्म है, क्या कर्म है, ये देखना है। प्रत्येक तत्व का धर्म भी है और कर्म भी है, पांचों का, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश का धर्म है अवकाश देना, ठीक है, उसका धर्म है शून्यता, कर्म है आकाश अवकाश देना। स्थान देता है, स्थान उसका ये कर्म है, वो स्थान देता है। धर्म क्या है उसका, शून्यता। आकाश का स्वरूप शून्य है। तो जो शून्यता है, जो ये अवकाश है, स्थान दिया आकाश ने सृष्टि को प्रकट होने के लिए, ये माया का भाग है। तो आकाश में भी अस्थि भाति प्रिय अवकाश और शून्यता, ये पांच क्या हो गए, रूप नाम हो गया ना, शून्यता और उसका अवकाश का। तो दोनों को निकाल दो, अवकाश को भी निकाल दो और शून्यता को, ये माया का है। माया माने कभी होते हैं और कभी नहीं होते। शून्यता और अवकाश के सहित ब्रह्म को आकाश संज्ञा है। देखो अभी जल का बताया था, उसमें आपने थम्स अप का मटेरियल मिला दिया, तो उसमें थम्स अप का मटेरियल मिलाने से जब हमने थम्स अप का मटेरियल उसमें मिला दिया जल के अंदर, तो वो एक लिक्विड बन गया, तरल पदार्थ बन गया, पीने के लायक हो गया। देख रहे हो? तो इसके अंदर आकाश में भी ऐसे ही मिलावट हुई, ठीक है। उसमें मिलावट क्या हुई, अवकाश और शून्यता। तो जो माया का भाग है वो मिथ्या है। माया मिथ्या है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, जादूगर की। ऐसे ये दोनों धर्म और कर्म सहित ब्रह्म, आकाश का दिया ना, माया का जो रूप बना उसका अवकाश का और उसकी शून्यता रही, तो ये माया का, ये कभी है कभी नहीं, तो ये लय हो जाता है। तो इसके सहित ब्रह्म को ही आकाश संज्ञा है, ध्यान देना। जल का उदाहरण ना भूलना। आपने उसमें नींबू निचोड़ दिया, चीनी डाल दी, शिकंजी पी रहे हो। आपने उसमें दूध डाल दिया
चीनी डाल दी, आपने कहा मैं लस्सी पी रही हूँ दूध की। जल है तो आधार जल, जल ना हो तो कोई भी पीने का ऐश्वर्य संपन्न नहीं है। इसी तरह ब्रह्म सत्ता के साथ ही ये पंच महाभूत संपन्न हैं। ब्रह्म ने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा पर दूसरे में भासने लगा। ठीक है, दो को मिलाकर अवकाश और शून्यता की मिलावट से या उसका प्रकट होने से ब्रह्म को ही आकाश संज्ञा है। अब दूसरा बताया, आकाश से फिर क्या हुआ? वायु। इस पुस्तक में है, देखो अपनी पुस्तक के अंदर। मिल गया? 127 पृष्ठ पर है। गति और स्पर्श वायु के हैं। 127 के मध्य में देखो, जब आकाश से वायु प्रकट हुआ तो वायु के क्या धर्म हो गए? कहते वायु का गति और स्पर्श। गति उसका कर्म है और स्पर्श उसका धर्म है। ये पुस्तक में नहीं लिखा हुआ पर आप देख लो। तो ये गति और स्पर्श ये दोनों वायु का धर्म है। वायु चलती है, स्पर्श भी वायु का गुण है। तो ये दोनों सहित चेतन को क्या संज्ञा है? ये वायु संज्ञा है। अब ये प्रकट होती है वायु, माने स्पर्श और गति जब प्रकट होती है तो एक आकार मिलता है, उसको वायु संज्ञा। पर भरा हुआ इसके अंदर कौन है? वही ब्रह्म सत्ता। अस्ति भाति प्रिय, अवकाश और शून्यता सहित उसको क्या संज्ञा? आकाश। गति और स्पर्श के सहित उसको सत्ता को, अस्ति भाति प्रिय को वायु संज्ञा। अब वायु से अग्नि हुई। इसमें लिखा है, ध्यान से देखो अपना। दाह और प्रकाश। प्रकाश अग्नि का कर्म है और जलाना उसका धर्म है। कोई कहे भाई अग्नि ठंडी अग्नि है, ठंडी अग्नि कभी नहीं होती। कई बार देखते हैं ना, एक बार दिखाया था जादूगर ने कहीं पर कि वो जोत जलाई और अपना हाथ दे रहा था बीज के अंदर। तो मन के अंदर आया ये जरूर कोई विज्ञान की कला है, नहीं तो अग्नि का धर्म जलाना है, उसका कर्म है प्रकाशना। जलाती भी है प्रकाशती भी है। तो जलाना धर्म, प्रकाशना धर्म, ये दोनों सहित अस्ति भाति प्रिय को क्या संज्ञा है? अग्नि संज्ञा। ध्यान देना, ये दोनों मिथ्या है पर अस्ति भाति प्रिय सत्य है। जब दोनों लय हो जाएंगे तो शेष क्या रह जाएगा? अस्ति भाति प्रिय। जैसे मटका है, मान लो टुकड़े टुकड़े हो गया तो मिट्टी है। तो समझाने के लिए टुकड़े टुकड़े मिट्टी है, पर जब मटका है उस वक्त भी क्या है? मिट्टी है। वो रूप और नाम मिथ्या है। ऐसे ही ये रूप और नाम माया के हैं, ये मिथ्या है, पर इसमें भरा हुआ मिट्टी की न्यायी अस्ति भाति प्रिय सत्य। तो अग्नि किसको कहा? जिसमें दाहकना और प्रकाशना उसके सहित अस्ति भाति प्रिय को ही अग्नि संज्ञा है। अब अग्नि से जल हुआ। इसमें लिखा हुआ है जल द्रव्यता और शीतलता। इसमें शीतलता नहीं दिया हुआ, द्रव्यता। द्रव्यता माने बहना, शीतलता माने ठंडक देना। तो जल का कर्म शीतलता और धर्म बहना। जल को आप कितना ही ऊंचा ले जाओगे, आखिर वो कहाँ जाएगा? फिर नीचे की ओर आएगा। देखो बांध बनाते हैं
जल को ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, वो नीचे ही आता है। समझ रहे हो आप बात, कि जल का धर्म है बहना, तो बहेगा, और जल का कर्म क्या है, गीला करना। आपके कपड़े गीले हो गए तो आप कभी नहीं कहोगे कि अग्नि से मेरे कपड़े गीले हो गए। आपके कपड़े गीले हो गए तो आप ज़रूर ये कहोगे, अच्छा भाई कहीं पानी पड़ा था क्या, मेरे कपड़े गीले हो गए। तो वो जल का जो कर्म है वो शीतलता है, और जल का जो धर्म है वो बहना है। तो बहना, द्रव्यता और शीतलता, इसके सहित अस्ति भाति प्रिय, द्रव्यता और शीतलता के सहित क्या संज्ञा है, उसको जल संज्ञा है। मिट्टी और मटके को ना भूलना, रूप आकार माया के हैं, ये सब माया की मिलावट है, लेकिन आधार अस्ति भाति प्रिय पांचों तत्वों में सत्य है। अब जल के बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी में कठोरता का धर्म है। पृथ्वी का अपना धर्म है कठोरता। जिस व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है वो बड़े अहंकारी और कठोर होते हैं, द्रव्य नहीं होते। ये ध्यान देना। मनुष्य शरीर के अंदर केवल आत्मा के ज्ञान से ही ये हम वृत्तियों को सोच सकते हैं, बाकी कोई भी कर्म उपासना हमारे अंतःकरण को निर्मल नहीं बना सकती, गुण हमारे नहीं बदल सकते। गुण सत प्रधान जब ही होगा, जीवन में शांति जब ही होगी जब हम सत प्रधान होंगे। तो ये ध्यान देना है, पृथ्वी का धर्म है कठोरता, और कर्म क्या है इसका, गंध, या धर्म इसका गंध कह दो, कर्म इसकी कठोरता कह दो। पृथ्वी का धर्म वैसे कठोरता है, ठीक है, गंध इसका कर्म है या धर्म है। तो धर्म और कर्म, गंध और कठोरता, ठीक है। कर्म भी कठोरता हुआ ना इसका, कि ये कठोर ही कार्य करती है, और गंध जो है इसका धर्म है पृथ्वी का। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमने सुना है। तो इस प्रकार कहा, गंध सहित कठोरता के सहित अस्ति भाति प्रिय, किस रूप में भासने लगा, पृथ्वी के, पृथ्वी तत्व कहा। उसमें रूप जो है कठोरता और उसका गंध, इसके सहित अस्ति भाति प्रिय पृथ्वी है। और ये गंध और कठोरता माया की है, ये रूप जो है माया का है, गंध और कठोरता का, लेकिन आधार क्या है, अस्ति भाति और प्रिय। अब आधार आपको पूरा बताते हैं कि जब सृष्टि में पांचों तत्व नहीं थे तो पहले, इससे पहले एक सत था। उदालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश दिया है, आपको पहले भी वो मंत्र बताया है। ज़्यादा सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम, कि सबसे पहले हे सौम्य, सृष्टि के आदि में सच्चिदानंद ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, अद्वितीय था। तो उससे क्या प्रकट हुए, अभी आपको बता दिया, अस्ति भाति प्रिय और नाम और रूप, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब जब नाम रूप एक समय पाकर लय होंगे तो शेष क्या रहेगा, मटका लय हो जाता है तो शेष क्या है, अस्ति भाति प्रिय, सत्ता। तो सत्ता सृष्टि से पहले भी है, सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय, सृष्टि के समय भी है। और जब ये आकार लय को प्राप्त होंगे तब भी शेष पूर्ण है, आत्मा सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय। इसलिए उसका मंत्र कहा गया, अदा भी पूर्ण इदम भी पूर्ण, इससे पहले भी पूर्ण था, अदा पूर्ण मदा पूर्ण इदम, इदम भी पूर्ण, और जब लय हो जाएगा तो भी पूर्ण
तो सृष्टि में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आधार रूप से अस्थि भांति प्रिय है, पर मध्य काल में जब प्रकट हुए तो क्या इसमें मिलावट हो गई? माया की। और वो आपको बता दिए, धर्म और कर्म इनके आपको बता दिए। ये माया के हैं, मिथ्या है, और सत्य कौन है? अस्थि भांति प्रिय। तो ये आधार है। इसको फिर एक बार ध्यान से देखना। तो अब उसने दूसरी बात कही थी जो पिछली थी, कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तुम आधार को जान लोगे और तुम्हारा बार बार चिंतन होगा, अभ्यास होगा, ब्रह्माभ्यास कहते हैं इसको, आत्माभ्यास कहते हैं इसको, तो जो रूप और नाम है आप इसका मिथ्या निश्चय होता जाएगा। और आपको सब में क्या दिखेगा? आँखों में बैठा अस्थि भांति प्रिय अक्षी पुरुष। सामान्य रूप से भी ब्रह्मांड में अस्थि भांति प्रिय ऐसा दिखेगा। बार बार अभ्यास करते रूप भी मिथ्या हो जाएगा, नाम भी मिथ्या हो जाएगा, एक ही रह जाएगा आधार। इसकी निवृत्ति हो जाएगी, रूप की और नाम की, माया के भाग की। अब उसने प्रश्न किया था कि आप कहते हो जब इसकी निवृत्ति हो जाएगी तो जगत की तो निवृत्ति हुई नहीं, ये खड़ा हुआ है। और अगर जगत की निवृत्ति नहीं हुई तो इसका अर्थ है कि अभी तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ। अगर ज्ञान हो जाता तो ये जगत की निवृत्ति हो जाती, जगत दिखता भी ना। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि ऐसा नहीं है, निवृत्ति का अर्थ नाश नहीं है। निवृत्ति का अर्थ है मिथ्यत्व का दृढ़ निश्चय। अभ्यास से होगा। ज्ञान सच्चा लगे तो अभ्यास कर लो, कोई बनने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मज्ञानी भी सहज में रहो, ढलता जाएगा और जगत का आकर्षण धीरे धीरे कम पड़ता जाएगा। व्यवहार तो अपना चलेगा, व्यवहार तो आपका पार्ट है, लेन देन है। ज्ञान से सुलभ हो सकता है, सुंदर हो सकता है, पर रहेगा तो सही। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि सृष्टि का नाश नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि निवृत्ति ज्ञान से सृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तो ये भूल है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे सृष्टि निवृत्त होगी, कि एक तालाब है, जैसे गंगा किनारे चलते हैं हम सब, तो वहाँ किनारे पे खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब गंगा के अंदर, जल के अंदर उल्टा दिखता है। ये तो सबको पता है। लेकिन हमें इतना निश्चय होता है कि भाई ये तो जल के कारण है, उपाधि के कारण है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होती। हमें पता होता है कि ये जो उल्टा पुरुष जल के अंदर है, ये मैं हूँ और बाहर खड़ा हूँ, मैं तो सीधा हूँ। लेकिन जो जल है वो उल्टा दिखाता है आपको, लेकिन आपको निश्चय। ऐसे ही ये माया उपाधि का शीशा जब तक है, अब ब्रह्मज्ञानी की बात कर रहे हैं, उसको ये जगत बिल्कुल दिखता रहेगा, अपना उल्टापन जीव भाव भी दिखता रहेगा, जगत का व्यवहार भी दिखता रहेगा। लेकिन उसको निश्चय होगा कि मैं इस देह इंद्रियों की उपाधि वाला, केवल उपाधि वाला सत्य नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप इनका साक्षी। आ रही बात समझ? तट पे स्थित हो जाओ। सुषुप्ति तक माया है, माया के तट पर। तटस्थ कहा ना, तटस्थ, कूटस्थ, तटस्थ तट पर स्थित हो जाओ। गुरु नानक देव जी ने कई बार नाम लिया है तटस्थ का। तो तट पर स्थित हो जाओ। माया जो है उसका सैंपल देखना चाहते हो सुषुप्ति में, आप उससे दूर खड़े किनारे पर खड़े हो, तो ये तट पे खड़े होकर देखना है कि जो ये उल्टा पुरुष व्यापक को माया ने क्या दिखा दिया? परिच्छिन्न दिखा दिया, आकार वाला दिखा दिया।
आप रोज रात को माया को उतारते हो और व्यापक में लीन होते हो। आपकी मैं, द्वितीय मैं रोज लय होती है। ये समाधि में दिखता है, पर कितना सरल है भगवान का ज्ञान। वेद व्यास जी ने कहा आप ज्ञान से देख लो, इतना क्यों कठिन कार्य करते हो। तो इस तरह तट पर स्थित होकर के देखो कि तुम जो उल्टा पुरुष है जीव, मैं हूँ असंग पर दिखता मिला हुआ हूँ। दिखता हूँ तभी तो इतना स्त्री और पुरुष का इतना अध्यास हो गया कि सतगुरु देव के इतना समझाने पर भी बुद्धि फिसल जाती है। सारी बातें समझता है तू, फिर भी है कितना चिकना घड़ा। ये मन कितना चिकना घड़ा है बताओ। पूछो कि आपको नहीं समझ आती, आप कहोगे बिल्कुल आती है दीदी, बड़ी समझ आती, पर भाई फिसल क्यों जाती है? कहते मन चिकना घड़ा है। तो इस प्रकार उन्होंने एक उदाहरण दे दिया उल्टे पुरुष का। दूसरा उदाहरण सुन लो। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जाता है, इसने भी अनुभव किया हुआ है एक बार, तो वहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले हैं और दोपहर को वो रेत ऐसे तपती है तो उसके कारण ऐसे दिखता है सूर्य की रोशनी के कारण कि वहाँ जल है। एक बार देखा था, अनुभव किया था इस बात का, भी गए थे जब, तो कार वहाँ से निकले तो ऐसे लगे कि जल ही है, लेकिन पता था इसलिए चुप करके बैठे रहते थे कि जल नहीं है। बस यही हालत होगी जानकार की। वो जगत के रूप को मिथ्या, नाम को मिथ्या, व्यवहार को मिथ्या, माया का जान लेगा तो इसमें तृप्ति के लिए जगत में दौड़ नहीं लगाएगा, आनंद के लिए जगत में दौड़ नहीं लगाएगा। क्यों? कहते उसको समझ आ गई कि दिखता तो है पर यहाँ तृप्ति नहीं है। विषयों में आनंद दिखता तो है पर आनंद की तृप्ति विषयों में नहीं है, तो चुप करके बैठा रहेगा। माने अपने स्वरूप में स्थित रहेगा और दृश्य को देखता रहेगा, माया में भी घूमता रहेगा, विषयों में भी घूमता रहेगा। उसका जो लेन देन है कर्मों से, जब तक इंद्रियां हैं तब तक ये दिखेगा और वो इससे व्यवहार भी करेगा। जब तक आपके पास इंद्रियां हैं ये अपने विषय को प्रकाशित करती रहेंगी। ये भूल है जो कुछ हम मुंह को बंद कर लें या आँख को बंद कर लें, नहीं नहीं। जानकार बिल्कुल ऐसे रहता है साधारण रूप से, लेकिन उसको निश्चय होता जाता है कि ये रूप और नाम और व्यवहार ये सब मिथ्या है। अब वो मृग तृष्णा का जल जहाँ ये मृग भागता था, अब वो भाग करके क्या करेगा? आराम से ज्ञान रूपी वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा। ये कह रहे हैं गुरुदेव, दिखना बंद नहीं होगा, ध्यान रखना। ना तो उस जल में दिखना बंद हुआ उल्टा पुरुष, ना ही रेगिस्तान में। अभी एक और उदाहरण लो। जब गुरुदेव के साथ गए थे भारत माता का मंदिर देखने हरिद्वार में, तो सामने शीशों का मंदिर भी है। तो जैसे अंदर गए तो एक शीशे के सामने मुझे लगा के गेट है। जैसे उस गेट के अंदर सब आ रहे थे तो एकदम गए तो सीधा माथे के ऊपर शीशा लगा। तो बाद में देखा कि जिस गेट से तू आई है उसी का ही प्रतिबिंब है, सामने शीशा है। तो बताइए, अब उसमें घर के बाहर ऐसे कोई शीशा लगा दे, कमरे में लगा दे, आप लगा दो और कमरे में पलंग दिखे आपके, तो आपको एक बार तो लगेगा दो पलंग हैं। जैसे वहाँ गए तो लगा दो दरवाजे हैं, लेकिन जैसे निकट जाके देखा उसके बाद निश्चय हो गया बस। फिर वो दिख रहा था पर उसमें ठोकर नहीं खाई, ज्ञान नहीं था, ठोकर खा ली। ज्ञान हो गया तो ठोकर से बच गए, वो तो खड़ा रहा, गेट कहीं नहीं गया।
ना ही आपके पलंग के सामने शीशा लगा हुआ कहीं जाएगा, वो तो द्वैत दिखाएगा। आपका निश्चय होगा कि द्वैत नहीं है, ये मेरा ही पलंग भास रहा। इसी तरह ये सृष्टि जब तक हमारे पास इंद्रियां हैं, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं सा उपाधिक भ्रम। जब तक इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये भ्रम दिखता रहेगा। ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ये विषय बड़े सुहावने हैं, पर परिणाम इनका आप मनन करके आना, कल आपसे पूछें। तो ये नहीं कि दिखना बंद हो जाएगा, सोपाधिक भ्रम। अब एक और छोटा सा उदाहरण ले लो। अब आप उपाधियां पहन के बैठे हो, इंद्रियां पहन के बैठे हो, मन पहन के बैठे हो। कई बार देखते हैं मन ही तो बनता है माँ, मन ही तो बनता है बहन, बनता है, देखते रहते हैं, व्यवहार होता रहे, पर तुम्हें दिखना चाहिए। अपनी मैं प्रकाशक के स्वरूप में दिखे, फिर तो ज्ञान है। और अगर इसमें डूब जाए फिर अज्ञान है। ये किसने कह दिया कि दिखेगा? ये किसने कह दिया कि जानकार भी व्यवहार नहीं करेगा? भी करेगा व्यवहार। तो इस प्रकार सोपाधिक भ्रम है ये कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये सत्य है। तो बताया कि जब इंद्रियां आपने पहन रखी हैं, मन आपने पहन रखा है, तो आपको दिख रहा है मैं मेरा। आइए अब सुषुप्ति में आप इंद्रियां उतार के रख देते हो। आज देखना जा कर के, मन उतार के रख देते हो, बुद्धि उतार के रख देते हो, सारा कुछ उतार के रख देते हो। बताओ कौन सा विषय आपके सामने है? कल फिर पूछेंगे आपसे। उपाधि है तो भ्रम है, उपाधि नहीं। सुषुप्ति में आप अद्वितीय ब्रह्म निजानंद में स्थित हो। क्यों भाई, समझ आ रही है बात की, या यूं ही बातें चल रही हैं, मिथ्या सिर खपाई हो रही है? बताइए। अच्छा लगता है कि आपको समझ आए तो इधर बोलना सार्थक होता है, गुरुदेव की कृपा सार्थक हो जाती। तो सोपाधिक भ्रम आज देखना सोते वक्त, फिर देखना कि कैसे रोज हम रात को ये सब उतार देते हैं। मैं निजानंद में लीन होता हूँ। ये मैं जो है ना परिचिन्न में, ये अवचिन्न में ब्रह्म में निजानंद में लीन हो जाती है। अब ये बन के बैठी हुई है, स्त्री पुरुष माँ बहन सब बनने दो, पार्ट है इसका, तुम साक्षी हो जाओ। तो इस प्रकार निजानंद कौन सा आनंद है? अद्वैतानंद, ध्यान रखना। और जो उपाधि पहन के आनंद है, ये कौन सा आनंद है? ज्ञानेंद्रियां पहनी तो शब्द का आनंद, रूप का आनंद, रस का आनंद, गंध का आनंद पहनी। कर्मेंद्रियां पहनी तो कर्मेंद्रियों का आनंद। उपाधिक भ्रम, आनंद निजानंद है। अब इसका सबका लय हो गया रात को, तो निजानंद, ये अद्वैत है। और जागृत में द्वैत के साक्षात दर्शन कर लो। पहले धीरे धीरे एक एक युक्ति से कार्य करते जाओ। ये बार बार समझना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा, बिना ब्रह्म अभ्यास के सतगुरु के निकट बैठे हुए ये विद्या नहीं आएगी। आप बताओ, किताब तो आपके पास पहले ही है? आपको क्यों नहीं आके बताया दीदी ये है? जब सुना तो क्यों शब्द ही सुनाए दो चार? तो इसी प्रकार गुरुदेव की जो उपस्थिति है या उनका महत्व है, ये तत्व ज्ञान में, ये ब्रह्म विद्या गुरु के आश्रित। इसलिए देखो, इतने उपनिषदों में सबसे पहले गुरु का पूजन उन्होंने कितने ऐश्वर्य से किया। मुझे लगता है इतनी महंगी विद्या और कलयुग में मिल रही है और हम जैसों को मिल रही है, हम तो धन्य हो गए। जबकि हमें तो कोई भी बंधन नहीं है। बंधन तो उन राजाओं को भी नहीं था, पर वो उनको पता था ये इतनी महंगी विद्या। पता चलता है ना, पढ़ा करो उपनिषद, कैसे जान श्रुति गए, कैसे जो भी ऋषि गए तो उन्होंने, राजा गए गृहस्थी, उन्होंने ऋषियों का मान किया तन मन धन से। इतनी महत्वपूर्ण विद्या उसको ऐसे मिल रही है, इसका ध्यान रख लो। और ये अभी आप अनुभव करोगे कि अपने घर चले जाओगे, आपको साफ दिखेगा मिथ्या। तो इसका संकल्प अच्छे होने चाहिए, यात्रा सुंदर और सुखद। क्योंकि मन है ना अपना, इतना कोई पक्का तो हुआ नहीं, दृढ़ निश्चय तो हुआ नहीं। इसलिए यात्रा सुंदर सुखद हो और अपना ज्ञान सद्गुरु की कृपा से पूर्ण होता है। ये ज्ञान अपना पुरुषार्थ भी परम पुरुषार्थ करो,
आज इतना देख के आना। क्या बता दिया आपको? एक तो आपको बता दिया आकाश वायु अग्नि, इसमें ऐश्वर्य भी है और परमात्मा का योग भी है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है ना, अर्जुन मेरा योग और ऐश्वर्य देख ले। आपको दिखा दिया कि आकाश में कैसे योग है, क्या ऐश्वर्य है, धर्म और कर्म। ठीक है, सुनूंगी अगली बार। सब जो सुन रहे हैं सब याद करें। उसके बाद योग ऐश्वर्य के बाद ये दिखा करके उसके बाद ये निवृत्ति बता दी कि नाश नहीं है, निवृत्ति का अर्थ है रूप भी खड़े रहेंगे, नाम भी खड़े रहेंगे, आधार दृष्टि हो जाएगी। आधार क्या है? अस्ति भाति प्रिय। तो क्यों दिखता है ऐसा? आपको उदाहरण दे दिया कि जब तक उपाधियां अपने पास हैं, उपाधियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण पंचक, ये उपाधियां अपने पास हैं। प्राण पंचक अपने पास है, 5 भूतों के तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप अपने पास है, तो ये दिखता रहेगा। और अगर उतारना हो तो सुषुप्ति देख लो, समझ आ जाएगी कि उपाधिक भ्रम है, उपाधिक भ्रम इसको कहते हैं। और उपाधि नहीं है सुषुप्ति में, तो मैं निजानंद अद्वैत में स्थित हूँ। यही स्थिति जागृत में लानी है, यही अद्वैतानंद है। हरिओम, शांति शांति।